वालेकुम जी। क्लास 10th तो कल हमने कवर किया था कन्वेक्शन करंट्स के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में जिसके ज़रिए जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं हमारे पास वो गर्म होते हैं। आज हम उसी कन्वेक्शन की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कन्वेक्शन हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो लैंड और सी ब्रीज, जो हमारे पास हवा चल रही होती है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ भी इसमें से आ सकता है। और हमें एज अ साइंस स्टूडेंट हमें ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द, अब जैसे गर्म है ना, गर्म हवाएं बड़ी चल रही, कहाँ से आ रही गर्म हवाएं, क्यों चल रही हैं, और अगर जब सर्दी का मौसम होता है तो ठंडी हवा होती है, वो कहाँ से आती है, उसके ज़रिए हमें पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइडिंग। अक्सर आपने देखा है ना कि कुछ जो परिंदे होते हैं वो आसमान पे उड़ रहे होते हैं, उन्होंने अपने पड़ बिल्कुल सीधे रखे होते हैं, वो अपने पड़ों को फड़फड़ाते नहीं, ये मूव नहीं कर रहे होते। जैसे चील होती है, उकाब होता है, वो पड़ों को नहीं हिला रहे, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर हवा में फ्लाई कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। थर्ड हमारा पॉइंट होगा समुद्री पानी में कन्वेक्शन। समुद्री पानी में कन्वेक्शन, समंदर में और उसके नीचे जो मेरीन एनिमल है, मेरीन एनिमल कहते हैं समंदर में रहने वाले एनिमल, वो अपनी, उनके लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है। और ये आगे वाला घरों में पानी का गर्म होना, ठंडा होना, और घरों में जो ठंडी एसी किस तरह काम करते हैं, हीटर किस तरह काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। वो जैसे जैसे हम करेंगे उसको वो डिस्कस हो जाएगा। सो पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, ज़मीनी और समुद्री हवाएं। अच्छा जी, बात करते हैं पहले हम ज़मीनी हवा की। तो पहले हम बात करते हैं ज़मीनी हवा के बारे में कि ये ज़मीनी हवा क्या होती है। ज़मीनी हवा जिसको हम लैंड ब्रीज भी कहते हैं, इसके लिए बेटे आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं मखसूस हरारती गुंजाइश, and in English we will say specific heat capacity. What is specific heat capacity? Can anyone answer? Okay, I will. Specific heat capacity क्या होता है कि बेटे हर मटेरियल की वो अहलियत जिसके नतीजे में वो कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में इजाफे के बगैर वो कितनी हरारत को अपने अंदर जज़ब कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मखसूस हरारती गुंजाइश या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर हम कंपैरिजन करें ज़मीन का और वाटर का या पानी का, ये जो पानी है ना, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो ज़मीन है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। यानी कि ज़मीन के सूरज की वजह से जब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम है, वो ज़्यादा हरारत को अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकती, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगी। जबकि अगर पानी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा हरारत को अपने अंदर जज़ब कर सकता है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। हीट जज़ब करता रहेगा, इसका टेम्परेचर गर्म नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो वाटर है, अगर हम वाटर की बात करें तो ये देर से गर्म होगा, इसका टेम्परेचर लेट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम अर्थ यानी कि ज़मीन की बात करें तो ये जल्दी गर्म हो जाती है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब जो ये, हाँ जी क्लास, तो इसके अब हुआ क्या, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ लिया, अब हम दिन की बात करते हैं। दिन में क्या हुआ, सूरज मौजूद है, तो जो हमारी सूरज की वजह से जो हमारी ज़मीन है वो क्या हो गई, जल्दी गर्म हो गई, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम थी ना, तो ये जल्दी गर्म हो गई। जबकि हमारा जो पानी है या जो समंदर है उसके अंदर का जो पानी है वो अभी क्या है, ठंडा। अब
ज़मीन से जो हवा जल्दी गर्म होगी तो इसकी जो ऊपर हवा है वो भी क्या होगी, जल्दी गर्म होगी। हवा गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगी, हल्की, और ये कहाँ को चली जाएगी, ऊपर। अब इसकी ये चली गई ऊपर, इसकी जगह भी तो किसी ने लेनी है ना। समुंदर क्योंकि ठंडा है तो इसके ऊपर जो हवा है वो क्या होगी, भारी, और ये हवा इसको हम क्या बोलेंगे, ठंडी हवा। हवा क्या होगी, ठंडी हवा। अब क्योंकि ज़मीन की हवा तो चली गई ऊपर हल्की होने की वजह से, उसकी जगह लेने के लिए समंदर से ठंडी हवा किधर को आएगी, ज़मीन की तरफ। ठीक है, उसकी जगह ले लेगी। तो दिन में हमारे पास क्या हो रहा है, दिन में हमारे पास समुद्री हवाएं चल रही हैं। कहाँ से कहाँ को चल रही हैं, समंदर से ज़मीन की तरफ हमारे पास समुद्री हवाएं मौजूद है। इसी तरह हम बात करते हैं रात को। अब रात के वक़्त क्या हुआ, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है ना, तो पानी अगर देर से गर्म हो रहा है तो ठंडा भी देर से होगा। मिट्टी अगर जल्दी गर्म हो रही है, ज़मीन जल्दी गर्म हो रही है तो ठंडी भी जल्दी होगी। तो रात के वक़्त क्या होता है कि जो ज़मीन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह, सूरज चला गया ना तो अब वो गर्म नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, रात के वक़्त ज़मीन जल्दी ठंडी। सुना है ना, जो सहरा होते हैं, जहाँ रेत होती है, उनकी रातें बड़ी ठंडी होती हैं। दिन जितने गर्म होते हैं, रातें उतनी ठंडी होती हैं। खैर, ज़मीन क्या हो गई, जल्दी ठंडी, लेकिन हमारे जो समंदर सर हैं, जहाँ पर पानी है, वो अभी भी क्या है, गर्म। अब वही अमल होगा। गर्म होने की वजह से समंदर की हवा क्या हो गई, हल्की। हल्की होने की वजह से ये कहाँ पे चली गई, ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ चलेगी। अब इसकी जगह तो किसी ने लेनी थी, तो इसकी जगह कौन लेगा, समंदर की ठंडी हवा। समंदर की ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए, सॉरी समंदर की नहीं, ज़मीन की। तो ज़मीन की ठंडी हवा समंदर की गर्म हवा की जगह लेने के लिए इस तरफ आ जाएगी। तो रात के वक़्त ज़मीन से हवा किस तरफ को चलेगी, समंदर की तरफ, और इसको हम बोलते हैं, रात के वक़्त चलने वाली हवा को हम बोलते हैं ज़मीनी हवाएं, जिसको हम कह सकते हैं लैंड ब्रीज। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म की हवाएं आ गई हैं। एक हमारे पास कौन सी हो गई हैं, ज़मीनी हवाएं, जो कब चलती हैं, रात के वक़्त, और दूसरी हमारे पास कौन सी हो गई हैं, सी ब्रीज, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं, समुद्री हवाएं, जो कि कब चलेंगी, दिन के वक़्त। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ध्यान से इसको कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है सेम इसी तरह, उसका आंसर आगे है। दिन में समंदरी, ये क्वेश्चन लिखा, उसको पढ़ लीजिएगा। इसकी वजह कन्वेक्शन है, जो मैंने आपको पढ़ा दी बेटे, सेम के सेम, सेम टू सेम वैसे ही है। दिन के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। क्यों बढ़ा, ज़मीन की जो हरारती गुंजाइश थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कम थी, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हुई। ज़मीन के ऊपर जो हवा थी वो हल्की हुई, हल्की होकर कहाँ चलेगी, ऊपर की तरफ। समंदर की हवा जो उनसे ठंडी थी, भारी थी, और वो आ गई ज़मीन की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, समुद्री हवाएं, और जो ज़मीन के जा रही है ऊपर की तरफ, वो होगी हमारी लैंड ब्रीज। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख देना जी, समुद्री हवा किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सी ब्रीज। अब ज़मीनी हवाएं, रात के वक्त ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, जल्दी कम हो गया, और जो समंदर है वो भी गर्म है। तो उसके ऊपर की जो हवा है वो क्या है, गर्म होकर हल्की होकर कहाँ चलेगी, ऊपर, और उसकी जगह पे जो ज़मीन की ठंडी हवा है वो किधर को आ गई है, समंदर की तरफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज़मीनी हवाएं। अच्छा जी, सो ये वाला आपका टॉपिक क्लियर। क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया है। ये एक क्वेश्चन तो जो है वो ऑलरेडी बुक में दिया गया है कि दिन में समुद्री हवाएं क्यों चलती हैं और रात के वक्त ज़मीनी हवाएं क्यों चलती हैं, तो ये उसका आंसर। उसके बाद ज़मीनी हवा से क्या मुराद है, समुद्री हवा से क्या मुराद है, ये आगे उसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइडिंग का मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया था कि अब ये ग्लाइडर, अगर हम इंसानों की बात करते हैं, ये किस तरह का, इसको हम क्या बोलते हैं, हवाई जहाज़ होता है ग्लाइडर के। इसके अंदर आपको ये एक ह्यूमन, एक इंसान नज़र आ रहा है। अब ये क्या है, इसमें कोई भी
मोटर या इंजन नहीं लगा होता, ये जस्ट हवा की बेस पे ये उड़ रहा होता है। हवा में किस तरह रहता है, ग्लाइडर एक ऐसा हवाई जहाज़ होता है जिसमें इंजन नहीं होता, ये ऊपर उठती हुई हवा, गर्म हवा के थर्मल्स पर इन्हिसार करता है, जो किसके ज़रिए बनते हैं, कन्वेक्शन। गर्म हवा है ना, गर्म हवा हल्की होगी, हल्की होकर कहाँ को जाएगी, ऊपर को। ऊपर जाने की वजह से जो ग्लाइडर है, इसका जो जहाज़ है, ये भी उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या हुआ, गर्म हवाएं ऊपर की उठी, लंबे अरसे तक हवा में रह सकता है। इसी तरह हमारे पास परिंदों की एग्जांपल है, वो भी थर्मल के सहारे, गर्म हवाएं हैं, ऊपर जाती हैं, तो ये भी क्या रहते हैं, अपने पर को फैलाकर, परों को सीधा रखा होता है ना, बार बार फटफटाते नहीं हैं, दायरे बनाते हैं, जिससे गर्म हवा ऊपर उठने के साथ साथ वो बुलंदी हासिल कर लेते हैं। गर्म हवा ऊपर जाते जाते ये भी ऊपर जाते जाते हैं। और इसकी मिसाल हमारे पास कौन सी क्या आ जाती है, उकाब, बाज, गीत जैसे परिंदे थर्मल इस्तेमाल करते हैं, ख़ास महारत हासिल करते हैं। वो बिल्कुल वो एक दफ़ा पर को फड़फड़ाते हैं, थर्मल बनाते हैं और उसी के ज़रिए ऊपर मूव करते रहते हैं, तो मेहनत कम और ज़्यादा जो फासला है वो तय कर लेते हैं। वो जारी बात है, परों को बार बार नहीं फड़फड़ाएंगे तो उनकी एनर्जी कब ज़ाया होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्लाइडिंग। तो ये वाले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से करना, ये हमारे पास पेपर में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम जो उनसे हैं वो कल के लेक्चर में करेंगे। ओके जी, थैंक यू।